जो बदल देगी बात सीधा जनता से। जैसा कि मैंने अपने तमाम वीडियोस में बोला है कि रणभेरी बच चुकी है और रणभूमि भी अब सच कर तैयार है और सभी योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। हमने बाबा भोलेनाथ की नगरी में बाबा बैजनाथ का दर्शन पूजन कर समस्त नगरवासियों के मंगल कामना का आशीर्वाद मांगा और आज हमने महापौर प्रत्याशी के रूप में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर आज हम चुनाव का शंखनाद किए हैं और नगर निगम के 36 वार्ड में अब मैं जनता जनार्दन से जाके मिलकर उनका आशीर्वाद लूंगा और 15 सालों का कामों का मजदूरी मांगूंगा। आपके चुनाव बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको कैसे इसकी भागीदारी होने वाली है? देखिए, कॉरिडोर को हम रोकने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम बता देते हैं जो इससे सभी वर्गों का, चाहे पंडा समाज हो, बनिया समाज हो, इसका रोजी रोजगार छीनने का चांस है। इसलिए कॉरिडोर को हम रोकेंगे और रोड को सिर्फ चौड़ीकरण करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि बाबा मंदिर का जो गृह है बहुत छोटा है, तो कॉरिडोर बनाने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। यात्रियों के सुविधा के लिए हम लोग कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे जहाँ यात्री स्लॉट सिस्टम से आए, क्योंकि मंदिर का जो क्षेत्र है, गर्भगृह बहुत छोटा है। कॉरिडोर बनाने से कोई फायदा नहीं है, ले देके तो मंदिर में आएंगे, भीड़ बढ़ेगा। तो इसलिए कॉरिडोर को हम रोकेंगे और यात्रियों की सुविधा के लिए रोड का चौड़ीकरण करेंगे ताकि श्रद्धालु को भी कोई दिक्कत नहीं हो और यहाँ निवास करने वालों का रोजी रोजगार पर कोई असर नहीं पड़े। पंडितों का, मैंने पुरोहितों का हुजूम देखा, कितने पुरोहित थे यार। और पुरोहित तो हमने 151 पंडितों का संकल्प लेके यहाँ बाबा का पूजा करने आए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे जो भी समाज के जितने भी पंडित है हमारे इस पूजा में शामिल हुए और उन सबों ने मुझे आशीर्वाद दिया। जो किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं युवा को रोजगार से जोड़ूंगा और ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ सालों बाद देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ पूजा पाठ करके एक अच्छा संदेश लेके जाए, इसके लिए मैं साफ सफाई, खासकर पानी की व्यवस्था करूंगा और लाइट की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि हमारा जो झारखंड राज्य है अन्य प्रदेशों में हमारे राज्य का नाम रोशन हो। अब पंडा समाज से कुछ लोग हैं, अब उनसे जानते हैं कि सूरज झा महापौर प्रत्याशी के तौर पर हैं। बाबा बैद्यनाथ, देखिए देवघर की जनता अब युवाओं के प्रति अपने रुझान को आगे बढ़ा रही है, कार्यभार सौंपने की तैयारी कर रही है। इसमें हमारे सूरज झा जो है अभी समाज सेवी के रूप में हाल फिलहाल में बहुत अच्छी तरह से उभरे हैं। कोरोना काल से लेकर अब तक सूरज झा ने कोरोना में लोगों की मदद की, इस ठंड में अलाव का व्यवस्था किया, गरीबों में कंबल का वितरण किया और इस तरह की बहुत ही बड़े बड़े कार्य सूरज झा चुपचाप तरीके से करके गुजर जाते हैं। इनकी यही अदा देवघर की जनता को बहुत पसंद आ रही है और देवघर की जनता चाह रही है कि बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से वो देवघर के महापौर बने। जय बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव। हाँ, सूरज झा हम लोग का मोहल्ला के हैं, वार्ड के हैं और समाज सेवी है, उनके लिए हम लोग को दिन और रात कुछ नहीं। सूरज झा ही क्यों? वो बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। अच्छा, मेजर के लायक हैं। क्या ऐसा क्या किया है उन्होंने जो बहुत अच्छा? उन्होंने जैसे कि कोई वृद्धा पेंशन है, किसी को नहीं हो रहा है, किसी को बैंक में लफड़ा है, केस मुकदमा घर में तला हो गया, उसको स्लो करते हैं। लाल कार्ड धारी जितना जो भी है, आपका जो है कंबल वितरण करता है। ये तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है ये, यहाँ पर यात्री लोग आते हैं, उसको पानी चाहिए, पानी का इंतजाम करते हैं। झा जी ही इसलिए क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा, उनकी नई सोच समझ, और जो 10 साल से वो 15 साल से बिना चुनाव के लगे हुए, तो इसलिए सूरज झा इस बार, बस सूरज झा और कुछ नहीं। आप क्या बोलना चाहेंगे? हम बोलेंगे यही, इनके जैसा युवा नेता आना चाहिए नगरगंज में, क्योंकि ये बहुत समाज सेवी है। ये जल के लिए, पानी के लिए, गरीब को लकड़ी के लिए सब देते हैं। कोरोना काल में जो देवघर वासियों ने कोई सपोर्ट नहीं किया गरीब को, जो पैसा के लिए लाले मर रहे थे, खाने के लिए लाले मर रहे थे, घर घर जाके अनाज दिलवाया पूरा समाज में। और भी कई प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। समाज में होते, समाज को होने दीजिए, उसमें क्या बात है, सब है, लेकिन जो छवि बनेगा, सख्त छवि होना चाहिए, काम करने वाला छवि होना चाहिए।
पैसे वाले तो बहुत हैं। विचारधारा और इनका व्यक्तित्व वही उनकी पहचान है। इनकी विचारधारा और इनका जो काम करने का तरीका है लोगों को काफी पसंद आ रहा है। अभी देखिए हमारे साथ में हिमांशु झा जी हैं। ये इनको आपने अक्सर सुना होगा, ये बहुत अच्छे लेखक भी हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। आप सबों का आशीर्वाद किस ओर है? देखिए, ये चुनाव जो है ना, ये संबंधों का चुनाव है। और जो आदमी सेवा भाव से वर्षों से लगा है तो उसके प्रति लोगों का जो भावना है वो बदल के आएगा, आशीर्वाद के रूप में आएगा। जो चुनाव का आज बेसिक बात यही है। आगे बाबा बैद्यनाथ के प्रांगण में है और मैं चाहूंगा मतदाताओं से सोच विचार कर। तो अभी आपने देखा सूरज है यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने पूजा कर लिया है, महादेव की पूजा हो गई है। लगभग 151 पुरोहितों के साथ मंत्रोच्चार हुआ और उनका आशीर्वाद मिला। अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ में कुछ और पुरोहित वर्ग के यहाँ पे पंडा समाज के लोग बैठे हुए हैं। उनसे भी जानना चाहते हैं कि मेयर प्रत्याशी के रूप में आप कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे? करेंगे सब। जनता जनार्दन पूरा जागरूक है, उनकी जरूरत है सर को, उनके छोड़ करके कोई मेयर प्रत्याशी पुरोहित वर्ग के लोगों को सुना। सिंपल है कि भाई साफ छवि होनी चाहिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए और निस्वार्थ भाव से जिस तरीके से पिछले 5 साल 6 साल से इन्होंने काम किया है, बस उस सेवा का अब आप सबों को, जितने भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, सबके अपने अपने फैन फॉलोइंग्स हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आखिर किस प्रत्याशी को देवघर की जनता मेयर चुनती है। डिपेंड करता है ऊंट किस करबट बैठने वाली। तो बस बने रहे हमारे वीडियो के साथ।